पत्नी काला होने के कारण अपने ही पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर देती है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों मैं हूं आपका चंद्रपाल यादव और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ का एक इलाका पड़ता है बिलाईखेड़ा से, जहां पर अनंत नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी और एक 10 साल की बच्ची भी रहती थी। इनकी शादी को करीब 13 साल हो जाते हैं। पति पत्नी में बहुत झगड़ा बना रहता है दोस्तों, क्योंकि पति पत्नी से बोलता है कि तुम्हारा काला रंग मुझे पसंद नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों दोनों में इसी बात से झगड़ा बना रहता है और इसी की वजह है कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी। दोस्तों इनकी शादी को 13 साल हो गए थे और बड़े ही दिक्कत से पत्नी ज़िंदगी गुजार रही थी। पति उसको कभी प्रेम नहीं करता था, कभी उससे अच्छे से बात नहीं करता था। जब भी बोलता था कड़वा बोलता था और उसको घर से निकालने की धमकी देता था कि तू पसंद नहीं है। मेरी घर वालों ने शादी ज़बरदस्ती कराई, मैंने आप तुझको देखा नहीं है और तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों काफ़ी टाइम गुजर जाता है, 13 साल हो जाते हैं, 10 साल की बच्ची भी हो जाती है। जो पत्नी होती है, पत्नी उस बच्ची के सहारे बनी रहती है कि एक दिन ना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा पति मुझसे अच्छे से बात करेगा, मुझे अच्छे से रखेगा। दोस्तों वो समय नहीं आता है और वह लगातार पत्नी को टॉर्चर करता रहता है कि तुम काली हो, मुझे काली पसंद नहीं है। दोस्तों इस दुनिया में कितना इंसान काले हैं, कितने गोले हैं, लेकिन इंसान की अच्छियाँ और खूबियाँ देखी जाती हैं। ये रूप रंग तो मिट्टी है, एक आध दिन मिट्टी में से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन इनका झगड़ा बना रहता है। जब वह दिन आता है कि ये शाम को आता है, अनंत घर पे आता है और यह पत्नी से झगड़ा करने लगता है और उसको बहुत बुरी तरह से मारपीट करता है और सो जाता है। दोस्तों बच्ची और माँ अंदर सोई हुई थी। जब करीब रात का समय था, पत्नी ने उस दिन ऐसा खौफनाक अंजाम दिया कि उसने कुल्हाड़ी उठाया अपने घर से और पति बाहर आंगन में सोया हुआ था और आंगन में जाकर पति की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करती है दोस्तों। और जब तक वार करती है तब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। दोस्तों इसके बाद वह पति के प्राइवेट पार्ट को काट देती है और क्योंकि पति का जब मन होता था तो वह पत्नी से संबंध बनाता था, अगर मन नहीं होता था तो काफ़ी टाइम हो जाता था, कभी उसके पास भी नहीं जाता था। इसको घटना को अंजाम देके कुल्हाड़ी को पास में कुआं था उसमें फेंक देती है और अपनी साड़ी बदल के सो जाती है और उस साड़ी को जो साड़ी पहने हुई थी उसमें खून के धागे लगे हुए थे, उसको दुका देती है दोस्तों घर में। सुबह होती है, वह रोती है, चिल्लाती है, गांव वाले आते हैं, सब पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलती है कि रात के समय चोर आए और मेरे पति की हत्या करके चले गए। दोस्तों गांव वाले पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, पुलिस आती है, छानबीन करती है, पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी बोलती है कि सर चोर आए थे और मुझे तो पता नहीं, मैं और बच्ची तो अंदर सो रहे थे और हम अंदर सो रहे थे, हमें कोई पता नहीं है,
चोर आए और इनकी हत्या करके चले गए। बहुत रोती गाती है तो पुलिस यकीन कर लेती है और पुलिस चली जाती है। फिर लेकिन दोस्तों, कितना भी आदमी जुर्म छुपा ले, लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं है। कुछ ना कुछ तो वह वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आदमी छोड़ ही जाता है। ऐसा ही उसने भी किया। जो कुल्हाड़ी थी, तो जब छानबीन होती है, कुएं में देखते हैं तो वहाँ पे कुल्हाड़ी मिलती है और उससे पूछा जाता है तो वह नहीं बताती। इसके बाद दोस्तों, जब घर में छानबीन की जाती है तो घर में साड़ी में खून के धागे लगे हुए थे। पुलिस जब पत्नी पर डंडे बरसाती है, कड़ी से कड़ी पूछताछ करती है, तो पत्नी पूरा राज उगल देती है कि पति मेरे साथ ऐसा ऐसा करता था, इसलिए इस घटना को मुझे अंजाम देना पड़ा। दोस्तों, कुछ भी हो, वह अपनी पति को छोड़ सकती थी, अकेली रह सकती थी, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देने से आदमी 10 बार सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली, पति को मार दिया, लेकिन वो 10 साल की बच्ची किसके सहारे जिएगी? उसका ना बाप रहा ना माँ रही। ऐसा दोस्तों कदम कोई भी ना उठाए, और यही चाहते हैं कि सब अपना जीवन यापन अच्छे से करें। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।